हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल क्लासेस। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं एसी सर्किट में अगला टॉपिक वो क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम XC से प्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है XC बराबर 1/2πfc। F आप जानते ही हैं, कल बताया था हमने, फ्रीक्वेंसी। C होती है कैपेसिटर की धारिता। आइए देखते हैं अब इस पे एक और सवाल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपके सामने ये सवाल है। यदि 2.5 माइक्रोफैरेड धारिता 2.5 माइक्रोफैरेड धारिता मान का एक संधारित्र 230 वोल्ट की वोल्टता पर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले एसी स्रोत से संयोजित होता है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्ञात करना है और विद्युत धारा की गणना करनी है। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करना है, XC का मान फाइंड करना है और I की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला हमने आपको अभी बताया था, XC बराबर होता है 1/2πfc। हमारे पास F का मान दिया हुआ है, C का मान दिया हुआ है, पाई का वैल्यू आपको पता होगा और 2 तो जानते ही होंगे आप लोग। तो 2 × 3.14 × 50 × अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2.5 माइक्रोफैरेड है, तो एक माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरेड। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे फैरेड में, तो ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻6 फैरेड। अब इसको आप हल करेंगे, गुणा भाग जो भी करना है करेंगे, तो आपका आ जाएगा 1.27 किलो ओम। ये आपका हो गया आंसर, एक XC का मान आ गया। अब आ जाते हैं हम धारा निकालने के लिए। तो I बराबर बताया था मैंने आपको V/XC होता है, तो हो जाएगा V का मान आपको दिया हुआ है 230 वोल्ट, 230/1.27। इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 181 मिली एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर। एक XC की वैल्यू यहाँ आ गई, I की वैल्यू यहाँ आ गई। ये फार्मूला I का हो गया और ये फार्मूला XC का हो गया। इसे आप लोग याद कर लीजिए, चाहे जैसे याद करना हो वैसे याद कर लीजिए। इसमें का एक इस तरह के एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। यह है इम्पीडेंस। इसे हम Z से डिनोट करते हैं। इसको निकालने के लिए हम RLC सर्किट लेते हैं। क्या लेते हैं, RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, इस सर्किट का डायग्राम देखिए आप। इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, तीनों को हमने सीरीज में ले लिया है। ठीक है दोस्तों,
अब इसमें से यहाँ से धारा जाएगी, ये तीनों में धारा का मान बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो तीनों का अलग अलग होता है। VR, ये हो गया ये होगा VL, ये हो जाएगा VR और ये हो जाएगा आपका VC। ठीक है दोस्तों, हम इसका डेरिवेशन आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। अभी हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हमको कवर करने हैं, हमको उत्पादन की वैकेंसी हमारी सामने है, इसलिए हमें जल्द से जल्द पूरे टॉपिक को कवर करने हैं। क्योंकि डेरिवेशन एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, केवल फार्मूला ही एग्ज़ाम में पूछता है। फार्मूला से रिलेटेड सवाल या डायरेक्ट फार्मूला ही ऑप्शन में आता है। Z इज इक्वल टू √R का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL ऑन XC का होल स्क्वायर। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ समझ नहीं पाएंगे। Z इज इक्वल टू √R का स्क्वायर प्लस XL XC का होल स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि XL अगर XC से बड़ा होगा तो XL माइनस XC रखेंगे, अगर XC XL से बड़ा होगा तो XC माइनस XL रखेंगे हम। इसलिए ये चिन्ह लगाया जाता है ताकि इससे पता चल जाए कि जो वैल्यू बड़ी होगी उससे में से दूसरी वैल्यू का हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए। ये फार्मूला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है इम्पीडेंस निकालने का RLC सीरीज सर्किट के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला टॉपिक दोस्तों। तो देखते हैं हम अगला टॉपिक, रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है? रेजोनेंस कंडीशन वो होता है जिसमें हमारा XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाती है या XC की वैल्यू XL के बराबर हो जाती है। इसी कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। जहाँ पे हमारा XL और XC का मान दोनों बराबर रहता है, उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन में हमारी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो जाता है F = 1/2π√LC। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको करा देता, लेकिन उतना टाइम नहीं है, हम बहुत डीप में नहीं घुसेंगे क्योंकि हमारे सामने यूपी आरबीएनएल का एग्ज़ाम है। तो वही टॉपिक लेके चलेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी आरबीएनएल में। ठीक है दोस्तों, तो इस फार्मूले को आप एकदम याद कर लीजिए, जैसे भी याद करना चाहते हैं आप वैसे याद कर लीजिए। और दूसरा इसमें होता है इम्पीडेंस Z बराबर होता है R। ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके बता देता हूँ क्योंकि ये आप लोग पूछेंगे कि कैसे हो जाता है। तो होता है Z बराबर होता है √R का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का स्क्वायर। तो XL और XC दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इसलिए हो जाता है √R का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर √R का स्क्वायर यार। तो Z बराबर हो जाता है R। इस वजह से ये Z बराबर R, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस दोनों का मान बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें और कुछ हम। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा सीरीज रेजोनेंस कंडीशन। तो सीरीज रेजोनेंस कंडीशन में एक चीज़ और होती है जो अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूछा जाता है कि इसमें धारा का प्रवाह कैसा होता है। तो सीरीज रेजोनेंस कंडीशन में धारा का प्रवाह हमारा अधिकतम होता है और समांतर रेजोनेंस कंडीशन में धारा का प्रवाह हमारा कम होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसके थ्रू भी एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है।
आइए देखते हैं दो फार्मूले, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला सीरीज के थ्रू। सीरीज में क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है 1/r √L/c और समांतर में होता है में क्वालिटी फैक्टर r√L/c। ये दोनों फार्मूले आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। एसी सर्किट के अधिकतर क्वेश्चन में ये फार्मूले ये पूछे जाते हैं। क्वालिटी फैक्टर पूछ देगा सीरीज कंडीशन में, सीरीज में क्वालिटी फैक्टर बताइए, 3 ऑप्शन अलग रहेंगे, एक ऑप्शन ये आपको मिलेगा, इस पे आपको टिक करके आना है। या पूछ देता है समांतर में क्वालिटी फैक्टर का मान फार्मूला बताइए, 3 ऑप्शन कुछ रहेंगे, एक ऑप्शन उसमें से ये रहेगा, इस पे आपको टिक करके आना है। हमारा एसी सर्किट का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब कल से हम शुरू करेंगे डीसी जनरेटर, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा और ध्यान, वीडियो में मोटर जनरेटर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसको हम बहुत अच्छे और डीप तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम उसको बहुत अच्छे और डीप तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।